ये आकाशवाणी है। चांदी की डिबिया आज प्रस्तुत है जॉन गॉल्सवर्दी के मूल अंग्रेजी नाटक सिल्वर बॉक्स का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद का है और रेडियो रूपांतर अंजलि शर्मा ने किया है। तो सुनिए नाटक चांदी की डिबिया। आज हम आपको इस रेडियो नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। मैंने दरवाजा खोल लिया। अरे मैं तो बड़े आराम से अपने घर पहुंच गया। कौन कहता है मैं बिना मदद के दरवाजा नहीं खोल सकता? ये पर्स क्या खूब है। इसमें एक लेडीज रुमाल है और ये लाल रेशम की थैली। क्या खूब चकमा दिया मैंने। अरे ये सब चीजें गिर क्यों पड़ी? पूरा पर्स ही उड़ा दिया मैंने। पूरा पर्स। सिगरेट पी लो। मैं उससे कह दूंगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे साहब देखो शोर मत मचाओ, अंदर आ जाओ। और सुनो, वो दरवाजा बंद कर लेना। और सुनो, अरे आओ ना, तुमने दरवाजा खोलने में मेरी मदद की है भाई, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा एक काम करो, थोड़ी पी लो। क्या? और पी लो? अच्छा सुनो, ये मेरा घर है। हाँ, और मेरा नाम जॉन बार्थविक। क्या? जॉन बार्थविक है। और मेरे पिता का भी यही नाम है, जॉन बार्थविक। वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के। तुम्हारा नाम क्या है भाई? जॉन्स नाम है मेरा। मेरी बीवी आपके यहाँ काम करती है। आपकी नौकरानी। जॉन्स? अरे दूसरा जोन्स तो मेरे कॉलेज में पढ़ता है भाई। अच्छा जोन्स, ये खूबसूरत पर्स देख रहे हो ना? जी अच्छा। तुम्हारी मदद के बगैर मुझे कहाँ मिलने वाला था। इसी से तो मैं तुम्हें पिला रहा हूँ। अच्छा ये सिगरेट ले लो। अरे सुनो जोन्स, अरे जोन्स, ये सिगरेट। हाथ में गिलास थामे ही सो गया। अब इसे मैं पी लेता हूँ। वाकई बहुत ही खूबसूरत पर्स है। लगता है आज किसी अच्छे आदमी का मुंह देखकर उठा था। मूर्ख लड़की, अरे कैसा चकमा दिया। अरे वाह, चांदी की डिबिया में सिगरेट रखता है। अरे बड़ी बड़ी अच्छी चीजें जमा की हैं। ये लाल थैली जमीन पर कैसे पड़ी है? अरे वाह, माल बढ़िया और आसामी भी मोटा। अरे ये तो नशे में बेहोश पड़ा है। अच्छा मौका है, चल जॉन्स बेटा, उठा ले चांदी की डिबिया और लाल थैली। अरे भाग यहाँ से। मिसेस जोन्स, कल तुम जब यहाँ से चली गई थी ना, तो वो तुम्हारा निखट्टू शौहर तुम्हारी टो में यहाँ चक्कर लगा रहा था। मैं समझती हूँ शराब के लिए तुमसे पैसे मांगने आया होगा। वो आधे घंटे तक यहाँ कोने में पड़ा रहा, और जब मैं कल रात की डाक के लिए गई तब भी मैंने उसे होटल के बाहर खड़ा हुआ देखा था। बहन, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो कभी उसके साथ न रहती। तुम लड़कों को लेकर क्यों नहीं उसे छोड़ देती? अगर तुम ये बर्दाश्त करती रहोगी तो वो और भी सर चढ़ जाएगा।
मैं सब जानती हूँ। बेहोशी की हालत में आधी रात को घर आया, उसने मुझे जगाया और पीटने लगा। मैं उसे छोड़ना तो चाहती हूँ मगर डरती हूँ, ना मालूम मेरे साथ क्या करे। तुम उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करा देती? हाँ, जब तक तुम उसे बड़े घर ना पहुंचा दोगी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कल ही पुलिस को इत्तला दे देती। वो भी समझदार था, किसी से पाला पड़ा है। हाँ, मुझे जाना तो चाहिए, क्योंकि जब वो नशे में होता है तो मेरे साथ बहुत बुरी तरह पेश आता है। लेकिन बहन, बात यह है कि उन्हें आजकल बड़ा कष्ट है। 2 महीने से खाली बैठे हैं और यही फिक्र उन्हें सता रही है। जब कहीं मजूरी मिल जाती है ना, तब मारपीट नहीं करते। जब खाली बैठते हैं तभी उनके सिर पर भूत सवार होता है। अरे देखो, वो छोटे साहब सोफे पर सोए हुए हैं, मालूम होता है नशे में है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे शौहर की तरह इसने भी रात को पी थी। इसकी बेकारी दूसरे किस्म की है, जिसमें सिर्फ पीने की सोचती है। मेरे ख्याल में मैं मार्लो से कह रहा हूँ, ये उसका काम है। कौन है? अरे क्या बात है? मैं हूँ सरकार, मिसेस जोन्स। मैं कहाँ हूँ? क्या वक्त हुआ? जी 9 बजे होंगे हुजूर। 9? देखो मिसेस जोन्स, जी। किसी से ये मत कहना कि तुमने मुझे यहाँ सोते पाया। नहीं कहूँगी सरकार। इत्तेफाक की बात है। अब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा मैं यहाँ पे आ कैसे गया। शायद बेड पे जाना भूल गया। अजीब बात है, हैं? मारे दर्द के मेरा सर भी फटा जा रहा है। देखो मिसेस जोन्स, जी। अब किसी से कुछ कहना मत। जी नहीं। कहना मत, समझ गई ना तुम? जी जी बिल्कुल समझ गई। कुछ मत कहना। जी। क्यों मिसेस जोन्स? हम पहली बार नहीं पी है छोटे साहब ने, और ना ही अंतिम बार ही है। कुछ बौखलाए हुए मालूम होते हैं। जी मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी तो आदत पड़ी हुई है। अच्छा, तुम्हारे शौहर का क्या हाल है? कल रात को उनकी हालत अच्छी नहीं थी। बहुत रात गए आए और गालियां बकते रहे, लेकिन इस वक्त सो रहे हैं। क्या इस तरह मजदूरी ढूंढी जाती है? क्या बताऊं मार्लो, उनकी आदत तो यह है कि रोज सवेरे काम की तलाश में निकल जाते हैं, और कभी कभी तो इतने थक जाते हैं कि घर आते ही गिर पड़ते हैं। तो भला ये कैसे कहूं कि वो काम नहीं खोजते? जरूर खोजते हैं, लेकिन रोजगार ही मंदा है। बैंक की छुट्टी थी क्यों? उसे होटल का चस्का पड़ गया है। मैं उसे रोज बड़ी रात तक कोने में बैठे देखता हूँ, वही फिरा करता है। काम की खोज में दिन भर दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाते हैं, और कहीं कोई दूसरा रोजगार भी नहीं मिलता। इसलिए अगर एक घूंट पी लेते हैं तो सीधे दिमाग पर चढ़ जाती है। देखो, अगर अब की बार तुम्हें मारे ना, तो एक गवाह लेकर सीधे कचहरी चली जाना। हाँ, मैंने ठान लिया है, जरूर जाऊंगी। वो सिगरेट की डिबिया कहाँ है? कहीं नजर ही नहीं आ रही। अब सुनो व्हीलर जी। तुमने सिगरेट की डिबिया देखी है? नहीं तो। कमाल है, तो वो गायब हो गई। मैंने रात उसे ट्रे में रख दिया था, और उन्होंने सिगरेट पी भी थी। ये देखो, सिगरेट के जले हुए टुकड़े। हाँ, पर डिबिया नहीं है। इन जेबों में भी नहीं है। आज ऊपर कब ले गए? सुनो व्हीलर, जब वो नीचे आए तो उनके कमरे में खूब तलाश करना। अच्छा, यहाँ कौन कौन आया था? अकेले मैं और मिसेस जोन्स। ओह, ये कमरा तो साफ हो गया है, क्या बैठक भी साफ कर दूं? पहले इस छोटे स्टोर को साफ कर लो। ठीक है। डिबिया का पता तो चल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने नहीं, मैं किसी पर संदेह नहीं करता। लेकिन मालिक से तो कहना पड़ेगा। जरा ठहरो, शायद मिल ही जाए। हमें किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे पसंद नहीं। ठीक है, फिर ढूंढते रहो, मैं अपना काम देखती हूँ। हाँ, मैं ही ढूंढता हूँ।
तो बॉन्ड साइड के बाई इलेक्शन में अपोजिशन का आदमी आ ही गया डियर। हाँ? ऑपोजिशन का आदमी आ गया? हो समझ में नहीं आता लोग क्या करने पर तुले हैं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मगर इससे होता क्या है भाई? वैसे सब दलों के प्रतिनिधि का होना उचित सुधार के लिए जरूरी है। मिस्टर बार्थविक, तुम्हारी सुधार की बात सुनकर मेरा जी जल उठता है। समाज सुधार की सारी बातें पागलों की सी हैं। हम खूब जानते हैं कि उनकी मंशा क्या है। वो सब कुछ अपने लिए चाहते हैं, देशभक्ति नहीं है उनमें। ये सब ऊंचे दर्जे के लोग हैं, वो भी वही चाहते हैं जो हमारे पास मौजूद है। मतलब जो हमारे पास है वही वो चाहते हैं। मैंने कल पेपर में एक चिट्ठी पढ़ी थी। क्या नाम था उस आदमी का, भूल रही हूं मैं। खैर छोड़ो, लेकिन उसने सारी बातें खोल कर रख दी थी। तुम लोग किसी बात की असलियत नहीं समझते। हाँ ठीक है। एक टोस्ट और दूं? नहीं, मैं उस आदमी के विचारों से सहमत हूँ। शिक्षा छोटे आदमियों को चौपट कर रही है, इससे उनका सिर फिर जाता है और ये सभी के लिए हानिकारक है। नौकरों के रंग ढंग में अब वो बात ही नहीं रही। देखो डियर, अगर तब्दीली से कोई अच्छी बात पैदा हो जाए तो मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूँ। चिट्ठियाँ देखें। अच्छा, तो ये हमारे बेटे जैक का कोई नया मामला है। हाई स्ट्रीट ऑक्सफोर्ड से। अच्छा, हाँ महाशय, हमारे पास मिस्टर जॉन बार्थविक की 40 पाउंड की हुंडी आई है। हो, ये खत तो हमारे बेटे के नाम है भाई। अच्छा, अब हम इस चेक को वापस भेजते हैं जो आपने हमारे यहाँ भुनाया था, पर जैसा मैं अपने पहले पत्र में लिख चुका हूँ वो अब आपके बैंक में भेजा गया तो उन लोगों ने उसे नहीं स्वीकारा। बाउदिए मास एंड सन टेलर्स। हाँ भाई, तो मज़ेदार बात है। तुम्हारे लड़के पे मुकदमा चल सकता है इससे। जाने भी तो जॉन, जैक की नीयत बुरी नहीं थी। उसने यही समझा होगा कि वो कुछ पाउंड्स ऊपर ले रहा है। वैसे मेरा अब भी यही ख्याल है कि बैंक को ये चेक भुना देना चाहिए था। अरे उन लोगों को पता तो चलेगा कि तुम्हारी कितनी साख है। अदालत में बरखुरदार की आंखें खुल जाती है और क्या है। खैर चलो। पापा सॉरी, मुझे देर हो गई पापा। मेरे नाम कोई लेटर है क्या? अब मम्मी मुझे चाय दीजिए ना। हाँ, ये लो भाई तुम्हारा खत है। हाँ? खत क्या? ये क्या बात है? ये किसने खोल डाला? हाँ? मैं आपसे पहले भी कह चुका मेरे लेटर्स को, लेकिन आप। देखो बेटा, मेरा ख्याल है कि मेरा भी यही नाम है। आपका नाम ही तो मेरा नाम है। अब इसका मैं क्या करूं? क्या लिखा है इसमें? बदमाश। वैसे जैक तुम इतने सस्ते छूटने लायक हो नहीं। क्या आप अभी तक मुझे काफी कोस नहीं चुके? हो क्यों उसे परेशान करते हो जॉन? उसे नाश्ता तो कर लेने दो। अगर मैं ना होता ना जानते तुम्हारी क्या दशा होती। मान लो तुम किसी गरीब आदमी या क्लर्क के बेटे होते। एक ऐसा चेक बनाना जिसे तुम जानते हो कि चल ना सकेगा, क्या कोई मामूली बात है? सारी जिंदगी बिगड़ जाती तुम्हारी। ये सब मैं कुछ नहीं जानता। अगर आपका ख्याल है कि मैंने गलत किया तो मुझे दुख है। मैं तो ये पहले कह भी चुका हूं, अगर मैं पैसे को मोहताज ना होता तो कभी ऐसा काम नहीं करता। 40 पाउंड में से कितने बचे हैं अब? ठीक से याद मगर ज्यादा नहीं है। भाई आखिर कितने हैं? 1 पैसा नहीं बचा। क्या? दर्द के मारे मम्मी मेरा सर फटा जा रहा है। अच्छा मेरे साथ आओ बेटा, मैं तुम्हें ऐसी चीज खाने को दूंगी कि सारा दर्द तुरंत जाता रहेगा। मम्मी प्लीज प्लीज डू इट फास्ट। एक्सक्यूज मी सर। क्या मार लो, क्या खोज रहे हो? सर वो मिस्टर जूनियर को देख रहा था। क्या काम है उससे? एक औरत आई है, कहते हैं उनसे कुछ कहना है। औरत? इतने सवेरे? कैसी औरत? कह नहीं सकता हुजूर, कोई खास बात नहीं। मुमकिन है कुछ मांगने आई हो। मेरा ख्याल है कोई खैरात मांगने वाली है। अच्छा, कहाँ है इस वक्त? बड़े कमरे में हुजूर। बड़े कमरे में? अरे भाई तुम कैसे जानते हो कि चोर नहीं है?
घर की कुछ टोले नहीं आई होगी? मुझे ऐसी तो मालूम नहीं होती। खैर यहाँ लाओ उसे। जी मैं खुद उससे मिलता हूँ। जी अच्छा। लाओ उसे। पता नहीं कौन औरत है, सुबह सुबह क्या करने आई है। साहब यही है। ओह सॉरी, कुछ भूल हो गई है। अब हेलो, आप किससे मिलना चाहती हैं मैडम? जी मैं मिस्टर जॉन बार्थविक से मिलने आई थी। देखिए, जॉन बार्थविक तो मेरा ही नाम है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मैं नहीं वो। ओह अच्छा, शायद आप मेरे बेटे से मिलना चाहती हैं। हाँ यही बात है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे किससे बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? मेरा नाम है, मगर इसकी ज़रूरत ही क्या है? मैं झमेला नहीं करना चाहती हूँ। मैं ज़रा 1 मिनट के लिए आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ। सच तो ये है कि मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मेरे बेटे की आज तबीयत कुछ ख़राब है। अगर ज़रूरत हो तो मैं आपका काम कर सकता हूँ। आप अपनी ज़रूरत मुझे बताएं। जी लेकिन मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है। मैं इसी इरादे से आई हूँ। वैसे मैं कोई झमेला नहीं करना चाहती, लेकिन बात यह है कि रात को आपके बेटे ने, उन्होंने मेरी। हाँ कहिए, क्या किया मेरे बेटे ने? वो मेरा पर्स उठा ले गए। क्या? आपका पर्स? मुझे पर्स की चिंता नहीं है, उसकी मुझे जरूरत भी नहीं, लेकिन मेरे सारे रुपए उसी पर्स में थे। किस चीज में थे आपके रुपए? किस चीज में? मेरे पर्स में एक छोटी सी थैली में रखे हुए थे। लाल रंग की रेशमी थैली थी। मैं सच कहती हूँ, मैं नहीं आती। आपका मतलब है कि मेरे बेटे ने आपके? जी समझ लीजिए, वो पिए हुए थे। मुझसे तकरार हो गई। कैसे? किस जगह? मेरे घर पर। मैं पूछ सकता हूँ आपको ये घर कैसे मालूम हुआ? क्या उसने आपको अपना नाम और पता बताया था? मैंने उनके ओवरकोट से निकाल लिया। ओह अच्छा, तो आपने उसके ओवरकोट से निकाल लिया। हाँ, वैसे वो दिन के प्रकाश में तो आपको पहचान जाएगा। पहचान जाएगा? क्या इसमें भी कोई शक है? भाई मालो। जी हुजूर। जरा जूनियर से कहो नीचे आए। जी बहुत अच्छा। आपकी और उसकी पहचान कितने दिन से है? केवल गुड फ्राइडे से। गुड फ्राइडे? मेरी समझ में नहीं आता है। यस पापा, आपने बुलाया? जैक, हाँ? ये महिला कहती हैं कि गई रात को तुमने इनकी कोई चीज उठा ली थी। मेरा पर्स और मेरे सारे रुपए उसी लाल रेशमी थैली में थे। पर्स? अब मैं क्या जानूं कि तुम्हारा पर्स कहाँ है? घबराओ मत। हाँ? तुम्हें गई रात को इन मैडम से मिलने से इनकार है? इनकार? अब इनकार क्यों होने लगा मुझे? अब तुमने मेरा नाम क्यों बदला दिया? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या है? मैं सच कहती हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि, लेकिन तुमने उसे मेरे हाथ से छीन लिया था। तुम्हें खूब याद होगा। और उस थैली में मेरे सारे रुपए थे। मैं रात ही तुम्हारे पीछे आती, लेकिन मैं तमाशा करना नहीं चाहती थी, और देर भी बहुत हो गई थी। और फिर तुम जैक, ये क्या मामला है? अब मुझे कुछ याद नहीं है। तुमने लेटर क्यों नहीं लिख दिया? मुझे रुपयों की अभी इसी वक्त जरूरत है। मुझे आज मकान का किराया देना है। गरीब पर सभी दांत लगाए रहते हैं। सचमुच मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। लेकिन आपने रुपए तो लिए थे, ये आप नहीं भूल सकते। आपने कहा भी था कि कैसा चकमा दिया। खैर, तो यहाँ होगा। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है, मगर मैंने उसे लिया ही क्यों था? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि तुमने लिया क्यों था? तुम अपने होश में ना थे।
ठीक है ना? देखिए, मुझे बहुत खेद है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सब कुछ कर सकते हो जैक। तुम उसका रुपया लौटा सकते हो उसको। ओ, सब हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। कितने थे? 7 पाउंड थे 7 और 12 शिलिंग, वही मेरी कुल संपत्ति थी। मैंने कह दिया ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें एक चेक भेज दूंगा। नहीं साहब, मुझे अभी दे दीजिए। जो कुछ मेरी थैली में था वो सब दे दीजिए। मुझे आज किराया देना है, वो सब एक दिन के लिए भी नहीं मानेंगे। पहले ही 15 दिन ज्यादा हो गए। देखो, मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। झूठ मत बोलिए, मैं नहीं मानूंगी। वो मेरे पहुंच से और आपने ली है। मैं बगैर लिए घर नहीं जाऊंगी। सब मुझे निकाल देंगे। लेकिन मेरे पास इस समय जब है ही नहीं तो मैं दूं कहां से? देखो, मैं कह चुका हूं, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। देखिए, मुझे टालिए नहीं। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं कोर्ट में दावा कर दूंगी। कोर्ट? ये साफ चोरी है। चोरी। ठहर जाइए। हाँ, अब भाई न्याय तो यही है कि आपके पाउंड्स दिए जाएं और मैं इस मामले को तय किए देता हूं। ये 8 पाउंड है। बैलेंस जो बचे उसे थैली की कीमत और गाड़ी का किराया समझ लीजिए। जी। हाँ, और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद देने की भी जरूरत नहीं है। आइए। नाटक करती है। क्यों, कैसी दिल लगी रही? संयोग की बात। इसी तरह से तुम्हारे वो 40 पाउंड भी उड़ गए होंगे हैं? पहले एक बात, फिर दूसरी बात। डैड, मैं एक बात पूछता हूं कि अगर मैं ना होता तो तुम्हारी क्या दशा होती जैक? हैं? मालूम होता है तुमने ईमान को ताक पर रख दिया है। तुम उन लोगों में से हो जो समाज के लिए कलंक हैं। तुम जो कुछ न कर गुजरो थोड़ा है। मैं नहीं जानता तुम्हारी माँ क्या कहेंगे इस बारे में, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारे इस चलन के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। ये तुम्हारे चित्त की दुर्बलता है बेटा। अगर किसी गरीब आदमी ने किया होता तो तुम क्या समझते हो उसके साथ लेश मात्र भी दया की जाती? तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तुम और तुम्हारी तरह के लोग समाज के लिए कलंक हैं, इसके लिए विष फैलाने वाले हैं। अब फिर कभी मेरे पास मदद के लिए मत आना, कभी मत आना। डैड, तुम इस योग्य नहीं हो। अच्छी बात है, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन देखें, आप कहां तक इसे पसंद करते हैं। इस वक्त भी आप मेरी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है ये बात पेपर्स में छप जाएगी। सिगरेट खाए मेरी। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अब जाओ यहां से, जाओ। ठीक है। कहाँ गया मेरा सिगरेट? अरे कहाँ रख दी सिगरेट मैंने? मार लो जी। अरे सिगरेट कहाँ मेरी? मैंने रात विस्की के साथ सिगरेट केस भी रख दिया था, फिर इस वक्त उसका कहीं पता नहीं। मेरे कमरे में देखा? जी हाँ, मैंने सारा घर छान डाला। मैंने सिगरेट के 2 टुकड़े तश्तरी में पाए। 2? जी, इससे मालूम होता है कि आपने रात को सिगरेट पी थी। मेरा तो ख्याल है कि कोई डिबिया को चुरा ले गया। चुरा ले गया? हाँ। क्या चुरा ले गया? सिगरेट की केस को? अब और तो कोई चीज गायब नहीं हुई? जी नहीं, मैंने प्लेट देख ली थी। आज सवेरे घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं थी? कोई खिड़की वगैरह खुली रही हो? जी नहीं। रात आप अपनी चाबी दरवाजे में छोड़ गए थे। अच्छा, ठीक है। मालो जी। आज सुबह कौन कौन आया था घर में? हुजूर, मैं, व्हीलर और मिसेस जॉन्स, बस, और तो कोई नहीं आया। तुमने मिसेस बार्थविक से पूछा? जी। जैक, यस सर। जाकर अपनी मम्मी से पूछो, उनके पास तो नहीं है। ओके डैड। और ये भी कह दो कि अच्छी तरह देख लें और कोई चीज तो गुम नहीं हुई। ओके डैड, एज यू विश। ओके। ऐसी बातों से खाम मुझे टेंशन हो जाता है। जी हाँ हुजूर। मान लो तुम्हारा किसी पे संदेह है? जी नहीं। अच्छा, मिसेस जोन्स ये कितने दिनों से यहाँ काम कर रही है?
इसी महीने से यहाँ आई हैं। हाँ, कैसी औरत है ये? मेरा उससे अधिक परिचय नहीं है हुजूर। देखने में तो सीधी सादी शरीफ औरत मालूम होती है। आज कमरे में सफाई किसने की? व्हीलर और मिसेस जोन्स ने। अच्छा, मिसेस जोन्स किसी वक्त कमरे में अकेली आई थी क्या? जी हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसे यहाँ देखा हुजूर। और व्हीलर भी इस कमरे में अकेली आई थी? जी नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ हुजूर, मिसेस जोन्स बहुत ही ईमानदार। मैं जानता हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिसेस जोन्स दोपहर तक यहाँ रही क्या? जी हाँ। नहीं, वो बावर्ची की तलाश करने तरकारी वाली दुकान पर गई थी। ओके, इस समय घर पे है वो? जी हाँ, है। बहुत अच्छा, मैं इस मामले को साफ करके ही दम लूंगा। सिद्धांत के विचार से जरूरी है कि असली चोर का पता लगाया जाए। ये तो सामाजिक संगठन की जड़ को हिलाने वाली चीज है। जी हाँ। देखो, इस विषय में किसी से कुछ न कहना। जी। और व्हीलर से कहो कि जबान न खोले। जी। और मिसेस जोन्स को यहाँ भेजो। जी अच्छा। क्यों डियर, अब तुमने वो डिबिया तो नहीं देखी? नहीं तो, लेकिन कैसी विचित्र बात है ना जॉन। मार लो तो हो नहीं सकता, और नौकरानियों पर भी मुझे विश्वास है। हाँ, बावर्ची। अच्छा, बावर्ची है? हाँ, वैसे मुझे किसी पर संदेह करने से घृणा है। इस वक्त मनोभाव का प्रश्न नहीं है, न्याय का प्रश्न है, नीति की रक्षा का प्रश्न है। अगर नई नौकरानी इसके विषय में कुछ जानती हो तो मुझे आश्चर्य न होगा। लोरा ने उसकी सिफारिश की थी। मैंने मिसेस जोन्स को बुलाया है। अब ये मुझ पर छोड़ दो, और याद रखो कि जब तक अपराध साबित न हो जाए कोई अपराधी नहीं है। इसका मैं ख्याल रखूंगा। मैं उसे डराना नहीं चाहता। अगर हम गरीबों के साथ और कुछ न कर सके तो उनके साथ हमदर्दी तो हमें करनी ही चाहिए। हुजूर। हाँ, गुड मॉर्निंग मिसेस जोन्स, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैंने सुना है आजकल तुम्हारे पति खाली बैठे हैं? हाँ हुजूर, आजकल उनके पास कोई काम नहीं है। हाँ, तो फिर तो मेरे ख्याल से वो कुछ कमाते भी नहीं होंगे, हैं? जी, आजकल तो कुछ नहीं कमाते। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं हुजूर। अच्छा, तो जब तुम दोनों मियाँ बीवी काम पर निकल जाती हो तो बच्चे खाते क्या हैं? हुजूर, मैं उन्हें खाना देकर भेजती हूँ, लेकिन रोज कहाँ खाना नसीब होता है। कभी कभी बेचारों को बिना कुछ भोजन दिए ही भेज देती हूँ। पर हुजूर, जब मेरा मियाँ कहीं काम से लगा होता है तो बच्चों पर बड़ा प्रेम करता है, लेकिन जब वो खाली होता है तो उसकी मति बदल जाती है। शायद पीता भी है ना? जी हाँ हुजूर, जब पीता है तो कैसे कह दूं कि नहीं पीता। तब तो मतलब तुम्हारी सारी कमाई वो पीने में उड़ा देता होगा? जी नहीं, वो मेरी कमाई नहीं छूते हुजूर। अब तुम आजकल रहती कहाँ हो? हुजूर, हमारे पास घर तो है नहीं। अब वैसे आजकल मरिया स्ट्रीट में रहते हैं, यहाँ से बिल्कुल पास है, नंबर 34। एक कोठरी है हुजूर। क्या किराया है? सजे हुए कमरे के 6 शिलिंग हफ्ते के पड़ते हैं। तो फिर तुम्हारे जिम्मे तो काफी किराया भी बाकी होगा। जी हाँ, कुछ तो बाकी है हुजूर। चांदी की डिबिया भी आप जॉन गोल्सवर्दी के मूल अंग्रेजी नाटक सिल्वर बॉक्स का हिंदी रेडियो रूपांतर सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया था। रेडियो रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री V.M. बडोला, T.R. मेहता, वीणा होरा, रश्मि दर, अर्चना, अलका अमीन, सतीश कक्कड़, प्रवीण शर्मा, सुनील कुमार लोहिया, अरविंद धानविक, विजेश चड्ढा और मनमोहन जोशी। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।